स्टूडेंट्स, आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि चैप्टर नंबर 13 का सेकंड बुक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज इसको डिस्कस करते हैं। ऐसा सर्किट जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है उसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने वाला सर्किट के अंदर जो अननोन रेजिस्टेंस होगी, हमें नहीं पता कि वायर जो हमने सर्किट में लगाई है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, तो उसकी रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो सर्किट यूज किया जाता है इसको नाम दे देते हैं आप व्हीटस्टोन ब्रिज। इस सर्किट को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल व्हीटस्टोन और उसी का नाम पर रख दिया गया था व्हीटस्टोन ब्रिज, लिहाजा इसको इस तरह व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दे दिया गया। ये इसकी डेफिनेशन थी, ऐसा सर्किट जो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको नाम दे देते हैं आप व्हीटस्टोन ब्रिज। ये डेफिनेशन। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये सर्किट 4 रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल है। 4 रेजिस्टेंसेस को इस तरह जोड़े जाते हैं कि ये एक लूप बन जाता है। जैसे ये मैंने यहां पे कनेक्ट किया, ये एक लूप बन गया। R1, R2, R3, R4 सर्किट मैंने नाम रख दिए। आप इन रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। यहां पे R1 की जगह आप R2 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। R2 की जगह R1 लिख सकते हैं। तो ये आप तरतीब जो मैंने यहाँ पे लगाई है R1, R2, R3, R4 इसको चेंज कर सकते हैं। ये एक मेरे पास लूप बन गया। लूप का नाम मैंने रख दिया A, B, C, D। B और D के दरमियान गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जिसकी रेजिस्टेंस Rg है, जबकि A और C के दरमियान मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया थ्रू स्विच S। ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई। इसके बाद आती है इसकी वर्किंग। ये जितने आप लोग हेडिंग लिखेंगी सर्किट के अंदर लिखेंगे उतने ही आपकी प्रेजेंटेशन जो वो बेहतर होगी। जितनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी उतने ही आपको नंबर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा मिलने को। जैसे ही स्विच क्लोज किया, इस पूरे सर्किट में से करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देती है। करंट फ्लो करेगी। हमने जो सर्किट यहां पे बनाया है, इस सर्किट के 3 मुख्तलिफ लूप बन गए। एक लूप बनता है मेरे पास ABDA। इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है इसको फर्ज करते हैं कि ये I1, नाम दे दिया इसको I1। और एक ये मेरे पास लूप है BCDB, ये लूप एक बन गया, ये वाला। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है इसको नाम दे दिया I2। और एक तीसरा लूप भी है यहां से, ये CDA और SA, यहां पे वापस C, ये एक लूप बनता है हमारे पास, तीसरा लूप। तो इसमें तीसरे लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है इसको नाम दे दिया I3 का। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है रिलेशन ड्राइव करने के लिए, जिस कंडीशंस के तहत ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके दोनों एंड्स एक जैसे पोटेंशियल पर आ जाए। जब दोनों एंड्स एक जैसे पोटेंशियल पर आ जाएंगे तो इसमें से नेट करंट जो है वो 0 फ्लो करेगी, क्योंकि सेम पोटेंशियल होगा। सेम पोटेंशियल में से कभी भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करती। सेम पोटेंशियल आने पर नेट करंट जो है वो 0 फ्लो करेगी। तो जो हमारे पास रिलेशन आ जाएगी उस रिलेशन को यूटिलाइज करके अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो इस मकसद के लिए क्या करते हैं, इन तीनों लूप में से जो 3 लूप दिए गए हैं मैंने अभी आपको बताया, तीनों लूप में से कोई 2 लूप जो है वो सॉल्व करके तो जो रिक्वायर्ड रिलेशन है उसको आप ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले ये वाले जो 2 लूप है, मैं इन 2 लूप्स को सॉल्व कर लेता हूं 1 बाय 1। ये पहला लूप, ये दूसरा लूप। पहले इसके ऊपर किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करके तो इसकी इक्वेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। फिर इसके ऊपर किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करके तो इसकी इक्वेशन जो आप ड्राइव करेंगे। फिर नेट करंट जो 0 फ्लो कर रही है, मतलब इस एंड पर और एंड पर पोटेंशियल जो है वो एक जैसा आ जाएगा, तो नेट करंट इसमें से जो फ्लो करेगी वो 0 होगी।
तो ये कंडीशन दोनों इक्वेशंस के अंदर अप्लाई करके तो इसकी रिलेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस लूप के ऊपर, ये जो पहला लूप है इसके ऊपर आप किरचॉफ्स फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। यहां पर इसकी वर्किंग आ गई हमारे पास, अप्लाई KVR किरचॉफ्स वोल्टेज रूल ऑन लूप। कौन सा लूप है ये, इसको नाम दे दिया मैंने BADB, ये लूप का नाम रखा है इसका नाम। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, या अपनी चॉइस आप लोगों की कहाँ से शुरू करना है। तो ये लूप है, इसके ऊपर किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। सेकंड रूल आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंज अक्रॉस अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ये रूल अप्लाई करते हैं। अब इसको खोलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है I1, और कौन सी रेजिस्टेंस है, ये वाली R1 के अंदर से जो करंट फ्लो कर रही है इसको I1, तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज आ जाएगी मेरे पास नेगेटिव, माइनस I1 R1। फिर आगे आ जाएगी मेरे पास ये वाला, इधर से स्टार्ट किया, ऐसे जाएंगे। इस रेजिस्टेंस में से दो करंट फ्लो कर रही हैं, ये वाली करंट ऐसे इसमें से फ्लो कर रही है, और ये करंट ऐसे इसमें से फ्लो कर रही है, ये इस साइड पर और ये इस साइड पर। नेट करंट क्या हो जाएगी, जो लूप सॉल्व करते हैं उसकी करंट में से दूसरे लूप वाली करंट को माइनस कर देते हैं, तो ये नेट करंट आ जाती है हमारे पास। यहां पर आ जाएगा मेरे पास I2 माइनस I3, और R3 साथ वैसे आ जाता है। फिर ये करंट इसमें से गुजरते हुए जब ऊपर की तरफ मूव करती है ऐसे, तो इस गैल्वेनोमीटर में से अगेन दो करंट फ्लो करती हैं। एक ये करंट है जो कि इस साइड की तरफ आती है, ये वाली करंट जब इस साइड की तरफ आती है, और ये करंट जब ऊपर की तरफ जाएगी, तो नेट करंट क्या आ जाएगी, I1 माइनस I2। जो लूप सॉल्व करते हैं उसकी करंट में से दूसरे लूप की करंट को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस I1 और I2 इनटू RG, साथ वैसे का वैसे ही लिख देती हैं। इसको कोई नाम दे देते हैं क्वेश्चन 1। ये जो मैंने लिखा था, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंज अक्रॉस अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन मैंने खोल के उसकी लिख दी है। अब सेम ये जो मेरे पास लूप है CBDC, ये लूप है जो, इसके ऊपर भी किरचॉफ्स रूल अप्लाई करके तो इसकी सेम इस तरह की रिलेशन जो हम ड्राइव करते हैं, तो यहां पर नीचे लिख देते हैं अप्लाई KVR ऑन लूप। क्या नाम है इस लूप का, यहां पर रखेंगे CBDC, ये लूप है, इसके ऊपर आप अप्लाई करें किरचॉफ्स सेकंड रूल। अगेन यहां पर लिख देते हैं सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंज क्रॉस अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगेन ओपन करते हैं, खोलते हैं, जैसे ये इक्वेशन लिखी है, रिलेशन लिखी है, सेम इसकी भी रिलेशन लिखते हैं। यहां से शुरू कर देते हैं। इसमें से करंट I2 ऐसे फ्लो कर रही है, R2 में से जो करंट फ्लो कर रही है ये है I2 और ऐसे फ्लो कर रही है। यहाँ पे पोटेंशियल चेंज है वो आ जाएगा नेगेटिव, लिखेंगे माइनस I2 R2, आगे आ जाएगा मेरे पास माइनस, ये करंट ऐसे इसमें से फ्लो करेगी। अब इस में से इस करंट को माइनस करेंगे तो नेट करंट आ जाएगी जो गैल्वेनोमीटर में से फ्लो कर रही है। नेट करंट जो लूप सॉल्व करते हैं उसमें से दूसरी करंट को माइनस कर देती हैं। क्यों करते हैं ऐसा, इसलिए कि इसकी करंट को ज्यादा तस्वर किया जाता है इस करंट के मुकाबले। अज्यूम करते हैं ये वाली करंट जो है वो इससे ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम जो है वो माइनस कर देते हैं। तो यहां पर आ गया मेरे पास माइनस I2 और I1 इनटू आ जाएगा RG। नेक्स्ट, जब ये करंट ऐसे इसमें से फ्लो करके इस साइड की तरफ जाएगी तो इधर से अगेन इसमें दो करंट फ्लो कर रही हैं। एक करंट I3 ऐसे फ्लो कर रही है और I2 जो है वो ऐसे फ्लो कर रही है। तो फिर क्या करते हैं, I2 में से I3 जो है वो माइनस कर देते हैं।
I2 यहाँ पर आ जाएगा -I2 -I3 इस इंटू R4 इज इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। जब हमने फाइनल रिलेशन ड्राइव करनी है तो इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर बैलेंस की कंडीशन जो है वो अप्लाई करते हैं। मतलब ये गैल्वानोमीटर्स, ये सर्किट बैलेंस कब होगा, जब इसके दोनों एंड्स, यानी ये जो गैल्वानोमीटर है इसके दोनों एंड्स के ऊपर सेम पोटेंशियल आ जाएगा तो ये सर्किट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये बैलेंस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। जब बैलेंस कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसमें से गुजरने वाली नेट करंट जो है वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर या तो ये वाली करंट जीरो होगी जो गैल्वानोमीटर में से फ्लो कर रही है, और ये वाली करंट गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाली जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन जो है वो अप्लाई करते हैं। क्या है हमारे पास बैलेंस कंडीशन? अप्लाई बैलेंस कंडीशन, मतलब गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाली नेट करंट जीरो होगी जब ये सर्किट बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कब होगा? जब गैल्वानोमीटर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल का फर्क जो है वो सेम आ जाएगा। मतलब इधर भी जितना पोटेंशियल है सेम इधर भी आएगा, तो दोनों के ऊपर जब सेम पोटेंशियल आ जाएगा तो ये सर्किट बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस कंडीशंस अप्लाई करते हैं इन दोनों रिलेशंस के ऊपर जो हमने यहाँ पर लिखी है। ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2 है, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करें। जब सर्किट बैलेंस हो जाता है तो I1 माइनस I2 ये जीरो होगा, या फिर ये मैंने लिखा है I1 माइनस I2 जीरो, या फिर लिख देंगे I2 माइनस I1 जीरो, सेम चीज है ये। तो यहां पे लिखेंगे I2 माइनस I1 इज इक्वल टू जीरो। दोनों रिलेशन एक जैसी हैं, किसी एक रिलेशन में से आप ये वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने पहले वाली रिलेशन थी, इसको उठा के इधर ले गए, तो यहाँ पे I1 आ जाएगा मेरे पास I2। ये वाली कंडीशंस इन दोनों रिलेशंस के अंदर अप्लाई करके इन रिलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे अप्लाई करते हैं, ये वाला फैक्टर पूरा जीरो हो जाएगा, I1 माइनस I2 जीरो, और जहां जहां पे I1 है उसकी जगह लिख देंगे I2। इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इक्वेशन 2 के अंदर पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये फाइनल रिलेशंस को फिर आप लोग एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे। तो यहां पे पहले अप्लाई करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बिकम, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर I1 की जगह मैं लिख देता हूं I2, ये इक्वल रखी हुई है, इधर पुट करते हैं तो ये आता है माइनस I2 इंटू R1, और यहां पर आता है मेरे पास I2 माइनस I3 इंटू आ जाएगा यहां पे R3। जबकि ये वाला फैक्टर जो वो सारा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो के इक्वल आ गया। मैं इस फैक्टर को उठा के तो इधर ले जाता हूं दूसरी साइड पर, यह आ गया मेरे पास I2 R1 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 इंटू यहां पर आ जाएगा R3। इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। इसी तरह इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं, सेम वही कंडीशंस। जहां पर I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 होगा, वहां पर आप जीरो पुट कर देंगे, और I1 की जगह इस इक्वेशन के अंदर अगेन आपने I2 जो है वो पुट कर देनी है। ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, बाकी सेम वैसे का वैसे आप लिख देते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट इन इक्वेशन 2, जब दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस I2 R2, और माइनस ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा सारा, इसको छोड़ देते हैं, ये आ गया माइनस, इधर आता है I। अब यहां पे भी क्या करते हैं, इसको उठा के तो दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन माइनस I2 R2, और जब उधर जाएगा तो ये वाला फैक्टर जो वो पॉजिटिव हो जाता है, और ये आ जाएगा मेरे पास I3 इंटू आ जाएगा R4। इसको इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके तो इसकी फाइनल रिलेशन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन ए बाय इक्वेशन बी। दोनों को जब डिवाइड करते हैं
तो देखते हैं कि फाइनल रिलेशन जो है वो क्या आती है। इन दोनों रिलेशंस को आपस में डिवाइड करते हैं और फाइनल रिलेशन जो है वो ड्राइव कर लेंगे हम। इक्वेशन ए को इक्वेशन बी के ऊपर डिवाइड करते हैं, ये नीचे लिखा मैंने, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को डिवाइड कर देते हैं। तो जब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन बनेगी हमारे पास, इधर है मेरे पास I2 माइनस I3 इंटू आ जाएगा यहाँ पे R3, और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के ऊपर डिवाइड करेंगे, इस साइड को इस साइड के ऊपर डिवाइड कर देंगे, और जो राइट साइड है उसको राइट साइड के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बन गया हमारे पास माइनस I2 R2, और इस साइड पर आ जाएगा I2 माइनस I3, और इधर आ जाएगा यहाँ पे R4। ये देखें ये आपस में कट हो जाएंगे। फाइनल रिलेशन आ गई मेरे पास R1 ओवर R2, और इधर आता है R3 ओवर R4। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कार्ल व्हीटस्टोन ने रिलेशन ड्राइव की थी व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, ये फाइनल रिलेशन है। यहाँ पर हमारे पास जो सर्किट था, मैं दोबारा जरा ड्राइव कर देता हूँ ऐसे, ये R1 था, इधर R2, ये R3 और ये R4 था। तो जिस भी रजिस्टर की आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है उसको R4 की जगह आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना है। फर्ज करें कि मैं वायर ऐसे लगा देता हूँ, ये वायर है मेरे पास, मैं ऐसे लगा देता हूँ। इस वायर की रेजिस्टेंस का मुझे नहीं पता कि कितनी है। लेट्स सपोज कि इसकी रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूँ RX। अब इस रिलेशन के अंदर जहाँ पर R4 लिखा हुआ है उधर आप लिख देंगे RX। यही रिलेशन मेरे पास मान जाएगी R1 R2, इधर आ जाएगा R3 ओवर RX। इस RX को सेपरेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इन दोनों की आपस में जगह रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देंगे। ये RX आ गया हमारे पास R3 इंटू R2 आ जाएगा, और बटे में आ गया हमारे पास R1 R2 R3। ये रेजिस्टेंस को इस तरह आपने चेंज करना है कि ये जो सर्किट है हमारे पास बैलेंस हो जाए। बैलेंस होने का मतलब ये है कि ये गैल्वानोमीटर्स के दोनों एंड पर, ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट, दोनों एंड पर पोटेंशियल जो है वो सेम आ जाए। जब पोटेंशियल सेम आ जाएगा तो इसमें से गुजरने वाली नेट करंट जीरो हो जाएगी, तो ये सर्किट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस सर्किट के दौरान इसकी वैल्यू R2 की वैल्यू R3 की वैल्यू को चेंज करेंगे, तो चेंज शुदा वैल्यू जब यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास RX की वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो हमने वायर कनेक्ट किया है उस वायर की रेजिस्टेंस जो वो आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ गया जो कार्ल व्हीटस्टोन ने ड्राइव किया था, और उसने बता दिया था हमें कि किस तरह इसको आपने यूटिलाइज करना है और कैसे आप दी गई वायर की रेजिस्टेंस जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।